हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज का 47 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। सूची एक में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी है और सूची दो में स्थापना वर्ष है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में होती है। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। कूट देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। सूची एक में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी है और सूची दो में मुख्यालय है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय गोवा में था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कलकत्ता में था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय नेगपट्टनम में था और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय पांडिचेरी में था। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। कूट देखते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? पुर्तगाली का हुआ था, ब्रिटिश का भी, डच का भी, डेनिश का भी, फ्रेंच का भी, फिनलैंडर्स का भी और स्वीडिश का भी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी का। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? पुर्तगालियों ने। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? सर टॉमस रो ने। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगालियों द्वारा। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? पेरिस की संधि से। पहले कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एला सापेल की संधि से हुई और द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी की संधि से हुई। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त करना। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? कालीकट के राजा जमोरिन ने। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? कालीकट में। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? फर्रुख सियर ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? बाजीराव द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? हेस्टिंग्स। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? यूसुफ आदिल शाह से। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली या स्वाली के स्थान पर हराया? थॉमस बेस्ट ने। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था?
ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? हॉकिंस को। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार से। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था हुगली। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? पुर्तगालियों को। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एस्तादो द इंडिया पुर्तगालियों के समुद्रिक साम्राज्य का नाम था। कार्टेज पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र था। इनक्विजिशन पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण था। पोर्टो ग्रांडे या महान बंदरगाह पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा थी। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। कोड देखते हैं। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही काल अनुक्रम कौन सा है? अंबर युद्ध, पलासी युद्ध, पांडीवास युद्ध और बक्सर युद्ध। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन देखते हैं। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? सूरत में। भारत में पहले मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? 1961 में। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? पेड्रो अल्वारेज केब्रल ने। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? फ्रांसीसियों को। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? अंग्रेज। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? वेदरा का युद्ध, जो कि 1759 में हुआ था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था रोल्फ फिच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया मर्चेंट एडवेंचर्स साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? रानी एलिजाबेथ ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? थॉमस स्माइथ। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।